जब हमारे खोपड़ी में अहंकार सवार हो जाता है, जब हमारे जिंदगानी में, जीवन में अहंकार सवार हो जाता है, तब हमें कुछ समझ नहीं आता। हमें अपने से बड़ों की कोई बात समझ नहीं आती। वो चिल्ला चिल्ला कर थक जाते हैं, समझा समझा कर थक जाते हैं। पर चूंकि हमें समझ नहीं आता, केवल इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि हमें अहंकार ने ढक रखा है। ये जो अहंकार है बड़ा बुरा है, ये समझने ही नहीं देता, सुधरने ही नहीं देता। दुर्योधन के पास भगवान गए, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, दुर्योधन जानते हो महाभारत का परिणाम क्या होगा? कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितनी बहनों के मांगों का सिंदूर उजड़ जाएगा, कितनी माँओं के बेटे मर जाएंगे। इस महाभारत के युद्ध में लाखों लोग अपनी जान गंवाएंगे। दुर्योधन बोला, कन्हैया हमें डरा रहे हो? हम डरने वाले नहीं। देखो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश निकट होता है, सुनिएगा, जिसका विनाश निकट होता है उसे आप कोई भली बात बताओ तो उसे बुरी लगती है। जब भली बातें बुरी लगने लगें, समझ लेना कि उसके विनाश का वक्त बहुत करीब है, बहुत करीब है। इसलिए जब कोई अच्छी बात बताए, गुरुजन, माता और पिता जब कोई बढ़िया बात बताएं तो ध्यान पूर्वक सुनो, उसे समझो और उसे चरित्र में उतारो, जीवन में उतारो, चरितार्थ करो। कई बार हम अच्छी बातें अनसुनी कर देते हैं, अच्छे संकेत मिलते हैं, उन पर ध्यान न देकर हम बुरे मार्ग को पकड़ लेते हैं, गलत राह को पकड़ लेते हैं और बाद में ठोकर लगती है। सबने रोका था, दुर्योधन मत अहंकारवश युद्ध का निर्णय लो, मत अहंकारवश युद्ध का, पर दुर्योधन नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना। रावण को सबने समझाया था, सीता को वापस कर दो, सीता को वापस कर दो, पर अहंकारवश रावण ने नहीं माना। जब सबकी, अच्छा एक बात और है, आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं आप अपने विचार से, अपने विवेक से लेते होंगे, पर एक बार अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने अच्छे मित्रों से पूछ लीजिए। कोई भी निर्णय लो, कोई भी काम करो, 10 लोगों से डिस्कस करो। ज़्यादा लोग कहें कि बढ़िया है कर लो तो उस काम को कर लेना चाहिए, और ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं इसे मत करो तो उसे मत। जब बड़े बुजुर्ग रोक रहे हों कि इस मार्ग पे मत जाओ तो उनकी बात नहीं ठुकरानी चाहिए। ये समझना चाहिए कि उनके माध्यम से ईश्वर आपसे कह रहे हैं, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप ये राह मत चुनिए, ये राह चुनिए, है ना। जब भी आप सलाह लें अपने से बड़ों से तो सलाह जरूर, इसलिए पहले के राजा महाराजा 4, 6, 10 मंत्री रखते थे, विद्वान कोटि के। कोई भी काम करने के पहले अपने मंत्री संत्रियों से, गुरुजनों को बिठाकर एक मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे, करें कि ना करें, क्या होगा, इसके लाभ क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, फायदे क्या है, नुकसान क्या, सब प्रकार का विचार करके फिर निर्णय लिया जाता था। और आजकल लोग बिना किसी से, आजकल बच्चे निर्णय लेते हैं, ना माँ से पूछते हैं, ना पिता से पूछते हैं, ना गुरु से पूछते हैं, ना अच्छे लोगों से पूछते हैं, गलत। अब शराब पीने वाले से आप पूछेंगे कि भाई ये काम करें कि नहीं, तो वो क्या बताएगा। सलाहकार, दुर्योधन का सलाहकार शकुनी मामा थे और भगवान कृष्ण, अर्जुन के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण थे। आप अपने जीवन में सलाह किनसे ले रहे हैं, ये बात बहुत महत्व रखती है। कैकेयी माता ने मंथरा से सलाह ली, अब मंथरा से सलाह लेगी। कैकेयी माता खुद बुद्धिमान थी, पर सलाहकार कौन है, मंथरा। अब तुम काम वाली बाई से सलाह लोगी तो क्या होगा, वो उतनी ही सलाह देगी जितनी उसकी समझ है। कोई विद्वान लोग से सलाह लो, समझ लो, तो वो ज़्यादा अच्छी सलाह मिलेगी। इसलिए आपके जीवन में आपके सलाहकार अच्छे होने चाहिए, आपको रास्ता बताने वाले लोग अच्छे होने चाहिए। यदि रास्ता बताने वाले गलत हुए तो फिर आप गलत हो जाएंगे, आपका नाश हो जाएगा।
उदाहरण के लिए कैकेयी ने मंथरा से सलाह ली, दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली, परिणाम सबके सामने था। और अर्जुन ने कृष्ण से सलाह ली। और भगवान श्री राम जब युद्ध करने गए, देखिए जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने गए तो भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव सबसे सलाह करी कि नहीं, है ना। भगवान तो सब जानते थे, सब कर सकते थे, पर भगवान हम समाज के लोगों को ये बताना चाहते हैं, कोई भी काम करो तो विचार विमर्श करके करो, विचार से करो। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होए हंसाएं। तो ये जीवन की नीति है, नियम है। विचार जरूरी है। कोई भी निर्णय लो, कोई भी काम करो, विचार जरूर करो।